कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें एक, और मैं उस्मान। शिंदे का शायद मूड बदल गया है। बीजेपी शिंदे की और शिंदे गुट की शर्तें नहीं मान रही है, इसलिए सूत्रों के अनुसार इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद शिंदे वापस से उद्धव ठाकरे के साथ में गठबंधन कर सकता है। शरद पवार से लड़ाई झगड़े करके, इतना बहुत मसला खड़ा करके अजीत दादा पवार अपनी अलग पार्टी लेकर खड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पर भी उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसके लिए उसने इतना कुछ किया। डिप्टी सीएम उसको नहीं बनाया जा रहा है। अजीत दादा पवार के भी महायुति से, महागठबंधन से हटने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आज रात तक शिंदे का क्या ऐलान होता है बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर, देखने वाली बात है। सबकी नज़रें इस पर लगी पड़ी है कि आज रात तक क्या होगा। सत्ता में बैठे हुए हमारे राजा महाराजाओं को एक सीधी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि महाराष्ट्र में इस वक्त गवर्नर का शासन चल रहा है और सरकार के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। महंगाई से त्रस्त जनता, काम धंधे बंद और बाकी सारी चीज़ों की तकलीफ़ें। इसके बावजूद ये सत्ता के भोगी, सत्ता के लालच करने वाले, सत्ता के पुजारी, ये लोग अपनी सत्ता को बाकी रखने के लिए महाराष्ट्र के अंदर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिंदे का क्या फैसला होता है, अजीत दादा पवार का क्या फैसला होता है, अमित शाह उनकी शर्तें मानता है या नहीं मानता है, फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की जिद बीजेपी पकड़ कर रखती है या छोड़ती है, ये तो रहा इनकी अपनी पार्टियों का और इनके अपने राजपाट का और इनके अपने शासन का सवाल। असल सवाल है जनता का, हमारा और आपका। हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में आग लगी पड़ी है। पहले बहरेज को जलाया गया, उसके बाद अब संभल को जलाया गया, अब अजमेर का नंबर लगा रहे हैं। देखना है कि महाराष्ट्र की सरकार को बनाने के लिए ये लोग कहाँ पर क्या करते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कब क्या कैसे करते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी ने बहुमत साबित की और हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बना भी लिया, क्योंकि हेमंत सोरेन को सरकार बनाकर जनता का काम करना है, उसके वादे पूरे करने हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरह जो है ना, कोनी पर गुड़ नहीं लगाना है लोगों की कि मैं 10 लाख दूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा और मैं महिलाओं की सुरक्षा करूंगा और बेटी पढ़ाऊंगा और बेटी पढ़ाऊंगा और बचाऊंगा। ऐसे झूठे वादे नहीं करना है। इसलिए उसने अपनी सरकार का गठन किया और शपथ ले ली और मुख्यमंत्री बन गया, और उसके साथ में किसी को इस बात का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। लेकिन क्योंकि सत्ता और शासन के भोगी सारे के सारे जो है ना, ये हिंदुत्ववादी लोग हैं और ये अपनी सरकार बनाने के लिए ये इतने पागल हो गए, ये भूल गए कि अगर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बैठेगा तो इसमें सीधा और साफ नुकसान जनता का है। और जनता भी इस बात को समझकर आवाज़ नहीं उठा रही है और कांग्रेस भी इसके लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगर बीजेपी में अंदर खाने इतनी बगावत है तो कांग्रेस को बीजेपी के साथ वही करना चाहिए जो कांग्रेस के साथ बीजेपी ने की थी। कुल मिलाकर बात यही कि इनको अपनी हुकूमत बचाने के लिए हिंदुत्ववादी बीजेपी को उसी तरह से निचोड़कर उनके एमएलएस को तोड़ लेना चाहिए, जैसे कि तोड़ मरोड़ करके हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी और महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने इस काम को की थी और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाई थी। अब फडणवीस में ऐसे कौन सा शहद लग गया जो बीजेपी फडणवीस को ही चाट रही है और शिंदे की बात सुनने तैयार नहीं है। शिंदे की साफ 3 शर्तें हैं कि मेरा बेटा जो है ना डिप्टी सीएम बनेगा, अजीत दादा पवार को डिप्टी सीएम बनना है। एक की 57 सीटें और एक की 41 सीटें। 57 और 41 सीट मिलाते अच्छी खासा बड़ा एक जो है ना अमाउंट बन जाता है, एक बड़ी काउंटिंग बन जाती है। और ये काउंटिंग अगर कांग्रेस के पास जाती है तो कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। महाविकास आघाड़ी युति करके इनके साथ अपनी सरकार बना सकता है। जैसे कि देश में प्रधानमंत्री के पद के लिए इस वक्त राहुल गांधी का सीधा साफ ऑफर है कि जो हमारे पास 173 एमपीज लाएगा हम उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। और इस दौड़ में सबसे आगे नीतीश कुमार दौड़ रहे हैं और दूसरे नंबर पर नायडू दौड़ रहे हैं।
देखने वाली बात है, ईवीएम नाम के झांसे से, ईवीएम नाम के धोखे से बचने के और बचाने के लिए कौन से नेता देश को बचाने के लिए पहल करते हैं, या ये सब के सब सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए और अपने लिए दौलत इकट्ठा करने के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए दौलत इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तान की इसी तरह बलि चढ़ा रहे, जैसे कि ये लोग शुरू से जब से देश आज़ादी का नाम का चूना चाट रहे, गुड़ नहीं कहूँगा मैं, चूना कहूँगा, चूना चाट रहे, उस वक्त से आज तक ये लोग जो करते आए, क्या आगे भी ये लोग वही काम करेंगे? और ये लोग सरकार जो है ना मोदी की गिराकर कांग्रेस की या अपनी खुद की लाते हैं या नहीं? देखने वाली बात है भारत की राजनीति किस मोड़ पर जाकर बैठती है। जंगल में ही रहकर शहरियों को जंगली बनाती है, या शहर को जो है ना शहर रहने देती है, या भारत को आग लगाती है दंगों की, मस्जिद और मंदिर के नाम की। शिंदे इसमें कितना साथ बीजेपी का देगा, या अजित पवार इसमें कितना साथ बीजेपी का देगा, या बाकी लोग इसमें कितना साथ बीजेपी का देंगे, जनता देखे और आने वाले चुनावों में फैसला करे कि उनको हिंदुत्व चाहिए या देश चलाने के लिए नौकर। मेरी बात अच्छी लगी हो तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएं, और नहीं लगी हो तब भी करें ताकि कुछ सच आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।